नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रीजेनरेटिव टूरिज्म। हेलो हल्द्वानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, जहां हम पर्यटन से जुड़े नए विचारों और बदलते ट्रेंड्स पर चर्चा करते हैं। मैं हूं मनोज। और मैं हूँ प्रिया। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में पर्यटन की सोच बदल रहा है। और आज का जो हमारा विषय है वो है रीजनरेटिव टूरिज्म, जिसे हम सिर्फ घूमने को लेके ही नहीं, बल्कि ये एक सोच है पर्यटन में जो हमें बहुत सारे बदलाव की ओर ले जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने सस्टेनेबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और इको टूरिज्म जैसे बहुत शब्द सुने हैं, लेकिन रीजेनरेटिव टूरिज्म आखिर इन सब में अलग कैसे है? रीजेनरेटिव टूरिज्म आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा सवाल खुद से भी पूछना होगा। जब हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो क्या हम सिर्फ उस जगह से कुछ लेकर ही आते हैं, जैसे अनुभव, तस्वीरें और काफी ढेर सारी यादें, या फिर हम उस जगह को कुछ वापस देकर भी जाते हैं? तो रीजनरेटिव टूरिज्म इसी दूसरे सवाल से शुरू होता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो सस्टेनेबल टूरिज्म कहता है कि किसी जगह को नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन रीजनरेटिव टूरिज्म कहता है कि जिस जगह पर आप जाएं उसे पहले से बेहतर बनाकर छोड़िए। इसका मतलब सिर्फ नो हार्म नहीं, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट सा महसूस होता है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? बिल्कुल सर, कैसे नहीं संभव है। मैं आपको उत्तराखंड का एक उदाहरण देती हूँ। कुछ समय पहले मैं एक गांव में गई थी जहां होम स्टे चल रहे थे। वहां आने वाले पर्यटक सिर्फ वहां रुकने के लिए नहीं आते थे, बल्कि गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पाद खरीदते थे, स्थानीय भोजन का अनुभव लेते थे और गांव के लोगों के साथ समय भी बिताते थे। परिणाम ये हुआ कि गांव के युवाओं को रोजगार मिला, महिलाओं की आय बढ़ी और लोगों का अपने गांव से पलायन भी कुछ हद तक कम हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर्यटन केवल आर्थिक गतिविधि नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का भी माध्यम बन गया। बिल्कुल, और यही रीजनरेटिव टूरिज्म का उद्देश्य है। क्या आज का पर्यटन संकट में है? अगर हम ईमानदारी से देखें, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान पर्यटन मॉडल में कुछ समस्याएं भी हैं? समस्याओं की बात करूं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आज दुनिया के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओवर टूरिज्म की समस्या से जूझ रहे हैं। ज्यादा पर्यटक यानी ज्यादा ट्रैफिक, यानी ज्यादा कचरा और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। हमारे अपने उत्तराखंड में कई बार लंबे वीकेंड्स और छुट्टियों के दौरान आप देख सकते हैं नैनीताल, मसूरी और ऋषिकेश जैसे स्थानों पर यही स्थिति देखने को मिलती है। सही कहा। कभी कभी लगता है कि हम किसी जगह को देखने जाते हैं, लेकिन अनजाने में उसी जगह पर अतिरिक्त दबाव भी डाल देते हैं। और यही वह समय है जब हमें पर्यटन को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि पर्यटन बढ़ रहा है क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। क्या यही सफलता का पैमाना होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। अगर किसी जगह पर लाखों पर्यटक आ रहे हैं लेकिन स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है और स्थानीय संस्कृति कमजोर हो रही है, तो वह सफलता अधूरी है। मुझे लगता है कि हमें 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या स्थानीय समुदाय का जीवन बेहतर हुआ? क्या पर्यावरण सुरक्षित और मजबूत हुआ? क्या स्थानीय संस्कृति को सम्मान और संरक्षण मिला? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तभी हम कह सकते हैं कि पर्यटन वास्तव में सफल है। आपने लोकल कम्युनिटी की बात की। रीजेनरेटिव टूरिज्म में उनकी भूमिका कैसे काउंटेबल होगी? सबसे महत्वपूर्ण, असल में आज पर्यटन जगत में एक शब्द बहुत प्रचलित है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म। इसका मतलब है कि पर्यटन से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। कौन सी गतिविधियां होंगी, कितने पर्यटक आएंगे, आय का वितरण कैसे होगा, इन सब में स्थानीय लोगों की आवाज होनी चाहिए। यानी पर्यटन लोगों के लिए नहीं, लोगों के साथ मिलकर विकसित किया जाए। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि आज के पर्यटक भी बदल रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि आज का पर्यटक सिर्फ चेक इन और सेल्फी पॉइंट नहीं ढूंढ रहा है। वो अनुभव चाहता है। वो जानना चाहता है कि स्थानीय लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी आखिर कहानियां क्या हैं। इसलिए आज
एक्सपीरियंशियल टूरिज्म और स्लो टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। यानी लोग अब सिर्फ जगहों को देखना नहीं चाहते बल्कि वहाँ के लोगों को उस जगह को समझना भी चाहते हैं। बिल्कुल सर। पर्यावरण के संदर्भ में रीजेनरेटिव टूरिज्म क्या कहता है? वो ये कहता है कि प्रकृति सिर्फ एक पर्यटन संसाधन नहीं है, वो हमारी साझेदार है। उदाहरण के लिए अगर कोई ट्रैकर पहाड़ों में जाकर सिर्फ कचरा नहीं फैलाता तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो स्थानीय संरक्षण प्रयासों में सहयोग करता है, वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग लेता है या स्थानीय पर्यावरण शिक्षा गतिविधियों को समर्थन देता है, तो ये रीजनरेटिव टूरिज्म जैसी सोच है। बहुत अच्छा मैम। अब मेरा एक आपसे सवाल है, क्या आप मानती हैं जिस तरह से आपने रीजेनरेटिव टूरिज्म को डिफाइन किया है हमारे श्रोताओं के बीच में, क्या आपको लगता है कि यह भविष्य में पर्यटन का मॉडल बन सकता है? मुझे लगता है कि ये केवल भविष्य नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ओवर टूरिज्म और सांस्कृतिक शरण जैसी चुनौतियों के बीच हमें ऐसे पर्यटन की जरूरत है जो सिर्फ लाभ कमाने तक सीमित ना हो, और हमें ऐसे पर्यटन की जरूरत है जो समुदायों को मजबूत भी बनाए, संस्कृति को जीवित भी रखे और प्रकृति को पुनर्जीवित करे। बहुत ही रोचक चर्चा आपके साथ रही। आज हमारे श्रोताओं ने जाना कि रीजेनरेटिव टूरिज्म सिर्फ एक नया ट्रेंड ही नहीं है बल्कि एक नई सोच है जो पर्यटन को सकारात्मक परिवर्तन के साधन के रूप में देखती है। और शायद हमें अगली बार किसी यात्रा पर निकलने से पहले खुद से एक सवाल भी जरूर पूछना चाहिए सर, कि मैं इस जगह से क्या लेकर जा रही हूँ, ये नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं इस जगह को क्या देकर जा रही हूँ। बहुत अच्छा विचार आपने हमारे श्रोताओं के बीच रखा और इसी खूबसूरत विचार के साथ हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं और जल्दी ही हम अपने किसी नए पर्यटन से जुड़े हुए विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो मैं मनोज, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के पर्यटन विभाग से। और मैं हूँ प्रिया। नमस्कार।